Hello, good morning, students. So let's continue our next topic. हम आगे का टॉपिक कवर करते हैं. जो हमारा लास्ट टॉपिक था that was about BR and HR. जो HR और BR टैग थे वो हमने कवर किए थे. उसके बाद जो हमारा अब टॉपिक है वो है लिस्ट क्रिएशन टैग. राइट, लिस्ट क्रिएशन टैग. अब लिस्ट क्रिएशन आपको जब भी आपके वेब पेज पे लिस्ट फॉर्म में अपना डेटा दिखाना है, राइट, फॉर एग्जांपल आपको बोला हो कि आप अपने क्लास के सभी स्टूडेंट्स के नाम लिखो. मीन्स ये मान लो बीसीए डिपार्टमेंट है तो एफवाई हेडिंग आएगा, उसके नीचे स्टूडेंट्स के नाम आएंगे. एसवाई आएगा, उसके नीचे अलग स्टूडेंट्स के नाम आएंगे. टीवाई आएगा. तो इस तरीके से जब भी आपको लिस्ट फॉर्म में डेटा दिखाना है वेब पेज पे, तब आपको कौन कौन से टैग का यूज करना है और उनके यूज क्या है वो हम देखने वाले हैं. तो ये आएंगे हमारे लिस्ट क्रिएशन टैग्स हेडिंग के अंदर. पहला जो उसमें टैग है दैट इज योर यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट. ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट creates an unordered list with bullets preceding each list item. राइट, जो आपके लिस्ट आइटम आएगी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला आपने हेडिंग दिया एफ वाई स्टूडेंट्स लिस्ट, उसके नीचे जो हमारे नाम होंगे तो हर एक नाम के आगे लेफ्ट हैंड साइड जो सिंबल बुलेट्स के सिंबल आते हैं, राइट, वो आएंगे अनऑर्डर लिस्ट में. वो प्रैक्टिकली हम देखते हैं क्या है. बुलेट्स, द स्टार्टिंग यूएल टैग एट द बिगनिंग ऑफ लिस्ट एंड एंडिंग यूएल टैग एट द एंड ऑफ द लिस्ट. राइट, आपको क्या करना है, यूएल टैग स्टार्ट करना है और फिर सभी आपके जितने लिस्ट आइटम्स हो, जितने स्टूडेंट्स के नाम हो वो दे दो और लास्ट में अगेन यूएल ओवर. उससे पता चलता है कि लिस्ट ओवर हो गया. Each list item will be specified using starting and ending li tag. और जितने भी आपके लिस्ट में नाम होंगे वो सब आप li टैग का यूज करके उसमें दिखा सकते हो. राइट, हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे अभी. लेट्स डू इट प्रैक्टिकली. यहाँ से मैं नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ. html head, title, ul tag, title, title over, head over, then after body tag. ओके, बॉडी में मैं पहले दे रहा हूँ ul li coffee, li ovo, li tea, यहाँ पे html ओवर, हेड ओवर ऊपर कर दिया है. उसके बाद बॉडी स्टार्ट किया. बॉडी में हमने यूएल टैग लिख दिया जिसमें हमने 3 आइटम्स दिए हैं, कॉफी, टी एंड जूस. यहाँ पे यूएल ओवर, बॉडी ओवर, html ओवर. राइट, अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ पहले. यूएल टैग
डॉट HTML, राइट। ये फाइल हमने सेव कर ली। अब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। लेट्स चेक द आउटपुट। डी ड्राइव में हमारा जो फोल्डर है BCSM1 UL टैग, ओके, ये रही हमारी फाइल। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके हमारा आउटपुट चेक करूंगा, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपका आउटपुट। जो हमने 3 आइटम्स डिस्प्ले करवाया, कॉफी, टी एंड जूस, राइट। तो ये है हमारा UL टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, जो आपके लिस्ट आइटम्स है उनके आगे बुलेट्स की साइन आती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है सर्कल डार्क, राइट। तो ये जो है आपके बुलेट्स हैं और ये आपके LI। तो अब आपके जितने भी आइटम्स हों, ओके, यहाँ पे मैं हेडिंग दे दी ऊपर, ड्रिंक विच यू लाइक टू ऑर्डर, उसके बाद 3 आइटम्स है, राइट। तो इस तरीके से जब भी आपको लिस्ट फॉर्म में डेटा दिखाना है तो आप UL टैग का यूज कर सकते हो, राइट। अब हम उसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं आगे। फर्स्ट एट्रीब्यूट है टाइप, राइट। इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट एवरी लिस्ट आइटम हैज ए बुलेट। जैसे आपने देखा एवरी लिस्ट आइटम के लेफ्ट हैंड साइड पे बुलेट्स थे। द बुलेट्स कैन बी एनी सिंबल इन पर्टिकुलर लिस्ट। इन सिंबल्स को आप चेंज भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। सिंबल कैन बी सर्कल, डिस्क और स्क्वायर, राइट। और जितने भी आपकी लिस्ट आइटम्स है उसके लिए आपको LI टैग का यूज करना पड़ेगा, राइट। आपके मेनू मीन्स लिस्ट में जितने नाम हो उतनी बार आपका LI टैग स्टार्ट एंड ओवर होगा, राइट। और UL टैग जो है स्टार्ट करोगे और जितनी आपकी आइटम्स हैं वो आप LI टैग से दिखाओगे और फिर लास्ट में अगेन UL टैग ओवर करोगे, जिससे कि हमारा लिस्ट ओवर हो गया वो हम दिखा सकते हैं, राइट। अब हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज करके देखते हैं। अभी हमने कोई भी टाइप में नहीं दिया था एट्रीब्यूट, राइट। तो ये हमारा डिफॉल्ट है। अगर टाइप में आप नहीं देते हो तो ये आपकी डिस्क जो है वो आएगी। यहां से मैं दे देता हूँ स्क्वायर, Ctrl+S, राइट, सेव कर लिया। ओके, लेट्स ट्राई फॉर सर्कल, सर्कल, राइट। आप देख सकते हो आपका बुलेट चेंज हो गए हैं, वहां पे सर्कल आ गया है, राइट। सर्कल हो गया। यहाँ पे मैं अब दे रहा हूँ डिस्क, राइट। आप देख सकते हो जो सर्कल है वो फिल डार्क हो गया, अंदर ब्लैक कलर फिल हो गया है। तो इस तरह से आप अपने बुलेट्स को चेंज कर सकते हो यूजिंग सर्कल एंड डिस्क। स्क्वायर इफ इट इज नॉट सपोर्टेड बाय योर ब्राउजर, तो उसको आप आउटपुट में नहीं देख सकते हो अगर का ब्राउजर टाइप एट्रीब्यूट में स्क्वायर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो, राइट। बाकी सर्कल डिस्क इट विल वर्क। तो ये था हमारा UL टैग। उसके बाद जो है ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। जैसे UL टैग था ऐसे हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन है लिस्ट के लिए, लिस्ट करवाने के लिए, वो है OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। द ऑर्डर्ड लिस्ट टैग डिफाइंस एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट कैन बी न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल, राइट। UL और OL में क्या डिफरेंस है कि UL जो है वहां पे जो आपके लिस्ट आइटम्स है उनके लेफ्ट हैंड साइड बुलेट्स आते हैं, राइट, सिंबल आता है कोई भी। और ऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसके आगे नंबर्स, या वो चाहे अल्फाबेट हो, रोमन नंबर हो या न्यूमेरिक नंबर हो, उनका यूज कर सकते हो ऑर्डर्ड लिस्ट। इसीलिए उसको ऑर्डर्ड लिस्ट कहा जाता है, जहां से आप जो आपके लिस्ट आइटम्स हो उनका नंबर जान सकते हो, राइट।
हम ट्राई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकली, फिर उसके एट्रीब्यूट्स देखेंगे ऑर्डर लिस्ट के। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ यूएल की जगह ओएल। टाइप वर्क नहीं करेगा अभी क्योंकि हमारा ऑर्डर लिस्ट है, राइट। यूएल की जगह यहाँ मैंने क्या कर दिया ओएल, राइट। टाइटल भी चेंज कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। अनऑर्डर्ड लिस्ट था, उसी तरह अब नेक्स्ट टैग है ऑर्डर्ड लिस्ट। फाइल को सेव कर लूं, कंट्रोल एस, विल रिटर्न टू अवर ब्राउजर। ब्राउजर में आ गया। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे अभी जो आउटपुट आपको दिख रहा है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट का है। अब मैं पेज रिफ्रेश जब करूंगा तो वहां पे ऑर्डर्ड लिस्ट फॉर्म में हमारा डेटा आएगा। ये कर दिया मैंने रिफ्रेश। आप देख सकते हो बुलेट्स की जगह वहां पे नंबर आ गए 1 2 3, राइट। तो ये डिफरेंस है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का। ओके, अब हम उसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं। The type attribute specify the kind of marker to use in the list, letters or number, right। जिस तरह ऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप एट्रीब्यूट था जिसमें सर्कल, डिस्क और स्क्वायर थे, उसी तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट में भी टाइप एट्रीब्यूट है, पर उसमें आपके पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है। कौन कौन से? फर्स्ट इज जो डिफॉल्ट है डेसिमल नंबर्स 1 2 3 4। अगर आप कोई भी टाइप एट्रीब्यूट में नहीं सेट, टाइप एट्रीब्यूट नहीं दे रहे हो ऑर्डर लिस्ट में, तो डिफॉल्ट क्या आएगा 1 2 3 4। पर अगर आपको उसकी जगह कोई और ऑप्शंस दिखाने हैं, दैट इज अल्फाबेट, स्मॉल में आपको एबीसीडी डिस्प्ले करवानी है, राइट। लिस्ट आइटम्स के आगे तो आपको वहां पे टाइप में देना है ए। अगर कैपिटल में दिखानी है तो वहां पे टाइप में देना है कैपिटल ए। सेम वे रोमन नंबर्स जो आपको दिख रहा है लोअर केस में दिखाने हैं तो लोअर में देना पड़ेगा, और कैपिटल में दिखाने हैं तो टाइप में कैपिटल देना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 5, राइट। तो टाइप एट्रीब्यूट में ये 5 वैल्यू आ सकती है इन ऑर्डर्ड लिस्ट। हम पांचों देख के देख लेते हैं। यहां से मैं दे रहा हूं टाइप इक्वल टू कैपिटल ए, राइट। कैपिटल ए दिया। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज, आप देख सकते हो कैपिटल में आपकी एबीसीडी आ रही है क्योंकि वहां पे टाइप में मैंने दे दिया कैपिटल ए। सेम वे यहाँ पे मैं स्मॉल में ए दूंगा तो वहां पे स्मॉल एबीसीडी आएगी, राइट। ये आगे स्मॉल एबीसीडी। अब यहाँ पे टाइप में दे रहा हूं कैपिटल आई। कैपिटल आई का क्या मतलब है? कैपिटल आई, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रेश करूंगा तो रोमन लेटर्स जो बोल कहते हैं वो आएंगे कैपिटल में। यू कैन सी द डिफरेंस 1 2 3 रोमन में डिस्प्ले हुआ, वो भी कैपिटल में। सेम वे अगर आप यहाँ पे आप रोमन स्मॉल में दे रहे हो तो वहां पे स्मॉल में आएंगे, राइट। ये हो गया आपके स्मॉल। तो इस तरीके से ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट का डिफरेंस भी हमने देख लिया और दोनों की टाइप वैल्यू भी देख ली। किस तरीके से आप अपने जो लेफ्ट हैंड साइड के बुलेट्स और लेटर्स या नंबर्स हैं उनको चेंज कर सकते हो इन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। उस बात का ख्याल रहे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप टाइप में ऑर्डर्ड की वैल्यू नहीं दे सकते हो और वाइस वर्सा, राइट। ऑर्डर्ड लिस्ट में आप टाइप में अनऑर्डर्ड की वैल्यू नहीं दे सकते हो, राइट। वो ख्याल रखना है आपको। ओके,
नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है स्टार्ट. स्टार्ट स्पेसिफाई द स्टार्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आइटम इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट. सेकंड इज रिवर्स. आपको रिवर्स में अगर डिस्प्ले करवाना है तो भी आप यूज कर सकते हो. लेट्स ट्राई इट. स्टार्ट एंड रिवर्स. यहाँ पे मैं टाइप में दे रहा हूँ 1. स्टार्ट इक्वल टू 5. यहाँ पे मैंने स्टार्ट टाइप में रखा है 1. स्टार्ट इक्वल टू 5. आप देख सकते हो हमारी काउंटिंग 5 से स्टार्ट हुई. 5 6 7. 5 6 7. राइट. तो इस तरीके से आप अपने लिस्ट के जो स्टार्टिंग है उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो. आपको कहाँ से स्टार्टिंग करवानी है. यहां से अगर मैं दे देता हूं सी, कैपिटल सी, तो आपको यहाँ पे टाइप में अल्फाबेट रख रहा हूं और स्टार्ट करवा रहा हूं सी से. यहां से मैं रिवर्स कर देता हूं. राइट. अब देख सकते हो आपकी जो लिस्ट आइटम है वो रिवर्स हो गई है. ठीक है. जहां से आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट एंड रिवर्स इन दोनों का यूज आप कर सकते हो. स्टार्ट से आप अपना नंबर जो स्टार्टिंग पॉइंट दोगे वहां से स्टार्ट होगा, और रिवर्स अगर आप देते हो तो आपकी काउंटिंग नीचे से स्टार्ट होगी. राइट. तो ये थे हमारे ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. नेक्स्ट जो हमारे टैग हैं, राइट, डीएल डी टी एंड डी डी. राइट. डेफिनेशन लिस्ट. डीएल का क्या मतलब है. डेफिनेशन लिस्ट appears within the DL टैग. ठीक है. जो आएगा आपका मेन हेडिंग वो है डीएल. उसके अंदर डेफिनेशन लिस्ट कंटेन टू पार्ट्स, डेफिनेशन टर्म एंड डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन. राइट. डीटी का फुल फॉर्म है डेफिनेशन टर्म और डीडी का फुल फॉर्म है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन. ओके. अब हम इसका मीनिंग देखते हैं. कब आप डीएल डीटी और डीडी टैग्स का यूज कर सकते हो. राइट. इसमें से आपको ये ख्याल रखना है कि डीएल जो है आपका, राइट, वो स्टार्ट एंड ओवर होगा. उसके बीच में डीटी एंड डीडी टैग आएंगे. राइट. हम प्रैक्टिकली देखते हैं. पहले मैं स्टार्ट करूंगा डीएल. राइट. जो आपका डीएल टैग है, सबसे पहले आपको क्या स्टार्ट करना है. डेफिनेशन लिस्ट डीएल टैग. राइट. ये मैंने डीएल स्टार्ट कर दिया. उसके बाद आएगा dt डेफिनेशन टर्म. उसमें दे रहा हूं माउस. ओवर नहीं करना है. उसके बाद आएगा dd डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन. इट इज एन इनपुट डिवाइस. फिर मैं दे रहा हूं dt. अगेन दूसरी डेफिनेशन है कीबोर्ड.
ओके, अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। राइट, तो ये हो गया हमारा माउस और उसकी डेफिनेशन, कीबोर्ड उसकी डेफिनेशन। जब आपको इस फॉर्म में डेटा डिस्प्ले करवाना है जहां पे आपके पास एक वर्ड हो और फिर उसकी डेफिनेशन हो, फिर दूसरा वर्ड हो उसकी डेफिनेशन हो, तब आपको डीएल, डीटी और डीडी टैग्स का यूज करना है। डीएल जो है वो स्टार्ट एंड ओवर होगा, उसके बीच में जो आपका टर्म हो, जो वर्ड हो जिसकी डेफिनेशन दी जा सकती है, वो आपको डीटी में लिखना है। और डीडी में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है। राइट, यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ। ओके, तो दिस इज द मेथड जहाँ पे आप डीएल, डीटी और डीडी टैग्स का यूज करके आपका जो डेटा है, राइट, जो वर्ड टर्म हो उसकी डेफिनेशन हो, दूसरी टर्म हो उसकी डेफिनेशन हो, इस टाइप का जब आपको डेटा होता है तब आपको डीएल, डीटी और डीडी इन टैग्स का यूज करना है। राइट, तो ये थे हमारे टैग्स रिगार्डिंग लिस्ट। लिस्ट रिलेटेड आपको टैग्स जो है वो है यूएल, ओएल, एलआई एंड डीएल, डीटी एंड डीडी। राइट, ये टैग्स थे जो आपके लिस्ट को रिलेटेड थे। आगे के टैग नेक्स्ट हेडिंग के मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।